लक्ष्मी नारायण की कृपा सब पर बने रहे। घर में दरिद्रता लाने आती हैं 9 आदतें। बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोका टोकी करते हैं। ये बात कई बार बच्चों को बहुत खराब लगने लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ साथ डाल देती हैं और गरीबी को घर में ले आती हैं। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीज़ों को करते रहते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलती है, वैसे कुछ आदतें बुरी होती हैं जिन्हें करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानी होने लगती हैं, क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी हैं जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसा कौन सी बातें हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वह हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती हैं और हम अपने जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तन को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने की तुरंत बाद ही इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख देना। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तन को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग कमजोर बनने देता है। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखने और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्यों देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वहां बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन ये आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है, परंतु शास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है कि वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कोई बार आलस के कारण अपनी आदतों के चलते कई लोग रसोई को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदा रसोई छोड़कर चले जाते हैं। इससे उनसे रसोई घर से दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती है। नंबर 3, शास्त्र व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्य उदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बात हो गई है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस व्रत वक्त सोना या लूटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना रखें। बेड पर गंदी या फिर फटी हुई चादर ना बिछाएं। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें। चादर को कहीं सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना छोड़ें। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, हमको कुछ और आदतों पे अपने सुधार करना चाहिए। रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में या मंदिर की सफाई ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी गंदा नहीं हो पाए। आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी ना होने दें। आपको हमेशा घर की सफाई का ध्यान रखने चाहिए। मानसिक तनाव बना रहता है जिनके घर में सफाई नहीं होती। अलावा हिंदू धर्म में पूजा तथा व्रत बहुत ही महत्व बताए गए हैं, लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिसके कारण
आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन पकड़कर नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दलित्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनके एक अपमान का समान होता है, कारण बनता है। पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। चंदन से पहले किसी पात्र में रख ले, फिर देवी देवताओं को लगाएं। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें। फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाएं और मूर्तियां दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा प्रभावशाली रूप से रहती हैं। इसलिए रात को कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कोई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मनाही किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास करती है, इसलिए जो भी व्यक्ति रात के संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है उससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ वास्तुदेव भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वो स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम यूं ही गंदा छोड़ देते हैं और अपने नित्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत उनके जीवन में परेशानी की खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। नंबर 6, आगे नाखून चबाने की आदत अमूमन लोगों में देखी गई होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं ऐसे लोगों का सूर कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपवश मिलते हैं। वही लोगों की आदत होती है कि इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की ये आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर ना रखें, इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन वर्धित होता है। जूतों के लिए हमेशा एक रेक बनवा के रखें और जूतों को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु के अनुसार पुरानी डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों को उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरियों को तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखना चाहिए। ये भी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिनकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्य अस्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्जा का बोझ बढ़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है। इस धन हानि का योग बनता है। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आती है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई काम में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 8, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी भी वास्तु को बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर घड़ी सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। घर में दरिद्रता पर टंगी हुई दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और चलते चलते बंद हो जाए तो बंद नहीं रखना चाहिए, आपको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है या फिर खराब है तो उसे तुरंत घर से निकाल दें या फिर उसे ठीक करवा लें। अपने घर में किसी भी दीवार पर लगा लें। अगर घड़ी यूं ही खराब पड़ी रहती है तो इससे आपका समय भी रुक जाता है। इसके पास
उसके पास कभी कभी लक्ष्मी नहीं टिकती और ना ही भटकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को भी घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है। इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरणों को अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इनसे घर में बच्चे मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने अखबार या जंग लगे तालों को नहीं रखना चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत हटा दें। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखना छोड़ने से घर में दैविक